बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज कौम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अगले माह हुकूमती मामलात निगरान सेटअप के सुपुर्द कर देगी, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की जानिब से आज बताया गया कि IMF से $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है, जबकि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की जानिब से बताया गया कि IMF से जो $3 अरब थे उनमें से $1 अरब 20 करोड़ जो हैं वो पाकिस्तान को मिल चुके हुए हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने भी इस बात पर आज मुबारकबाद दी, कौम से ख़िताब भी किया। इन मामलात को अब मुआशी तौर पर जबकि हम इस्तेहकाम देख रहे हैं, तो क्या इंतखाबात साफ शफाफ और स्मूथ हो सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म साहब को बार बार इसके ऊपर खिताब करना चाहिए, और ना ही इसके ऊपर बार बार खिताब करना चाहिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को, क्योंकि ये कोई ऐसा हमने बतौर कौम ऐसा कोई तीर नहीं मारा कि जिसके ऊपर हम बहुत फ़ख्र का इजहार करें बार बार जी। बहैसियत कौम, यानी उसमें मैं स्पेसिफ़िकली ना शहबाज शरीफ साहब को कह रहा हूँ ना डार साहब को कह रहा हूँ, बहैसियत कौम हम 23 दफ़ा IMF के पास गए और 23 में से 22 दफ़ा हम प्रोग्राम में फ़ेल हुए, इस दफ़ा भी। और उसके बाद हमने हंगामी हालात में एक प्रोग्राम साइन किया है, और शुक्र है वो साइन हो गया जैसे तैसे करके। उसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल था, उसमें आर्मी चीफ का रोल था, उसमें इसहाक सबका रोल था, सब ठीक। मगर अब इसको यहाँ ये वो पैसे हैं जो उन्होंने रखवाए हैं, जो हम खर्च नहीं कर सकते। वो इमदाद मतलब उन्होंने IMF ने कहा था कि इतने पैसे हों आपके पास तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो वो उन्होंने पैसे रखवा दिए। इससे पहले भी वो रखवा चुके हैं, जिसमें से काफ़ी पैसा खर्च किया जा चुका है। तो ये तो बात दुरुस्त जो 2 दिन पहले की उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन बस इधर ही बात करके आगे निकलें। मतलब है कि पूरी इतने महीनों की कारकर्दगी ये नहीं होनी चाहिए कि जी हमारा आखिर में IMF ने हमें पैसे दे दिए। इसके अलावा कोई बात करनी चाहिए हमें। ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। बहैसियत कौम और शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को गुरेज करना चाहिए, इसको बार बार दोहरा के। हम मुबारकबाद देते हैं, हम मुबारक किस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं? आप यहाँ से 50 अरब लिए, आप पहले बताएं ना कितना कर्जा लिए 75 सालों में, वो लिस्ट लेकर आए, और किस दौर में कितना कर्जा लिए और कितना खाया गया और कितना जो है इस मुल्क में। जब तक वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वो कुएं से कुत्ते को नहीं निकालेंगे ना, कि पैसा आता है और कहाँ जाता है, ये स्कीमों पे लगता है, ये 90 अरब उधर लग गया, वो फलां हो गया, नैब बन गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, कभी एक पार्टी बन रही है, कभी दूसरी बन रही है, उधर से टूट के उधर जा रहे हैं लोग, ड्राई क्लीन। जब तक इस मुल्क में आप एहतसाब नहीं करेंगे और उसको एहतसाब में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी जी, और आप अखराजात कम नहीं करेंगे, और आप ये जो प्रोजेक्ट बना है ग्रीन पाकिस्तान, ठीक है ना, ये हम उस जगह पे है हमारी रियासत कि जहाँ पर बस आप ये समझें कि अब जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएं अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, और उसमें हम ये जो हरकतें होती रहेंगी ना गुजरे कई सालों में, ठीक है, एक तो वैसी वॉर ऑन टेरर, एक तो बाहर से वैसे अजाब राय, वो अपनी जगह है, लेकिन अंदर जो मामलात रहे हैं मुल्क के अंदर, यानी क्या इस वक्त ये ज़रूरी था कि ये इतना पैसा रखा जाता डेवलपमेंट स्कीमों के तहत? मेरी गुजारिश शहबाज शरीफ साहब से ये है कि जाने से पहले ये जो इत्तेहाद है, अरेंजमेंट, मुश्किल हालात रहे, देखें मुश्किल हालात रहे। मैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई बहुत तनकीद इस बात पे नहीं कर रहा कि मैं कहूँगा उनको आइडियल हालात मिले, उनको मुश्किल हालात मिले, इसमें मुबारकबाद देने की बात ज़रूरत नहीं है बार बार रोज़। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये सारी इस वक्त मौजूद है ना, ये सारी की सारी जमातें मौजूद हैं, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इसमें आप ले लें ऑन बोर्ड तहरीक इंसाफ को, और ये तय करें कि आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी वो छोटी हुकूमत होगी। अगर फिर एक हंग पार्लियामेंट आती है तो आप सारे के सारे, एक तो अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं कि वो वोट भी नहीं देते, वो साथ भी नहीं आते जब तक आप उनको वजारतें ना दें। यानी वो इनका इशू, यानी वो किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, वो चाहे वो PTI की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो इवन मार्शल्ला भी इस मुल्क में लगे हैं, तो भी वहां पर जनाब वो हमें वजारते हैं। ये हमने देखा है ना शौकत अजीज साहब के साथ,
और हमने देखा है जब वो 17वीं तरमीम का इशू चल रहा था तो क्या मामला हो रहे थे कि वो भी अपोजिट, जो उधर बैठे हैं वो भी मांग रहे हैं, जो इधर बैठे हैं वो भी मांग रहे हैं। ओ भाई मुल्क चला लें। तो ये जो है ये एक कम से कम ये जो इंतखाबी इस्लाहत कर रहे हैं बैठ के, मुझे नहीं पता क्या इंतखाबी इस्लाहत हो रही हैं, लेकिन उसमें एक बात तो कम से कम करें कि भाई हमने एक हुकूमत, एक छोटी हुकूमत रहेगी, चाहे इत्तेहादी हो, चाहे फिर हंग पार्लियामेंट आएगी फर्ज करें, तो फिर आप 85 रुकनी बनाएंगे कि जी उसको यहां रखना है, उसको ये वजारत, वो ये पार्टी, वो पार्टी। एक और कुछ जमातों को खुद भी ये ख्याल करना चाहिए कि भाई अगर हम साथ हैं तो हम वजारतों के लिए नहीं है। मतलब कोई एक जमात इस मुल्क में तो ये अच्छा इमेज अपना छोड़ के जाए ना कि भाई हमने इस अरेंजमेंट का साथ दिया लेकिन उसके बदले में हमने वजारत नहीं ली और हमने मुशीरान गरामी और ये हमने हम असूलों की बुनियाद पे खड़े हुए और हमारा असूल ये था। अब मसला ये है कि वो यहाँ तो मतलब बाद में होती है, पहले वजारतें बना दो, पहले डिवीजन बना दो, पहले इधर से इधर कर दो, एक जगह पे 6-6 लोग घुसा दो, ये बने हुए हैं। प्राइवेट वकील हायर हो जाते हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर हायर हो जाते हैं। ये नैब जो है बजाते खुद, नैब का अपना जो मुकदमा है ना 1999 से लेके अब तक 2000 तक, नैब की अपनी तफ्तीश नैब को करनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। ये जैसे उस दिन डीजी आईएसपीआर ने कहा ना कि हमने जो अकाउंटेबिलिटी है 9 मई की वो अपने अदारे से शुरू की है, खुद एहतसाब, कितना अच्छा मैसेज गया। बिल्कुल ठीक है, अभी नैब जरा नैब की अकाउंटेबिलिटी करे, ये देखें कि कितने लोग नैब के जो है 1999 से लेके अभी तक हर रोज एक रेफरेंस बन जाता है, कभी उठा के किसी को डाल देते हैं, थोड़े दिनों के बाद तो कुछ नहीं है। यानी हमजा शहबाज मासूम है, अब ये हो गया, तोशा खाना शुरू हो गया, वो पुराने तोशा खाने खत्म हो गए, वो ये हो गया, वो हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि अब हम नामुतहम्मिल हैं इस सारे तमाशे के, और ये ना वो बार बार कह रहे हैं खसारा कम करो, अखराजात कम करो, आप अखराजात कम ही नहीं कर रहे, ये अल्ले तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। और IMF की जानिब है ना, जब तक कुएं में से, जब तक भल सब देखें, मैं सारी बातें, ये तो जो गुफ्तगू होती है जाहिर सियासत पे बात करनी पड़ती है, जब तक आप भल सवाई नहीं करेंगे ना एक दफा, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे नैब जैसे अदारों को और FI जैसे अदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। आप याद करें वो कई लोग छोड़ गए हैं ना अपनी सीटें, बशीर मेमन छोड़ गए, आफ्ताब सुल्तान छोड़ गए, कई लोग अलग भी हो जाते हैं, लेकिन बाकी आप देखें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेदार, तभी तो बेड़ा गर्क हुआ है। एक दफा क्रॉस द बोर्ड भल सफाई करें आप, और जो जो ढंग के सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो किसी भी अदारे के हैं, आप उनको एक तरफ करके, और बाकी जो लोग हैं जिनको मैं हमेशा एक लफ्ज़ देता हूँ, वो हर जगह हैं। बदमाशिया जो है एलीट, वो कभी इधर बच के निकल जाती है, कभी इस पार्टी में घुस गई, कभी उसके साथ लग गई, कभी उसके साथ लग गई, कभी वो, यानी अजब एक तमाशा। उसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी डिवाइड है, उसके नतीजे में आपके रिफॉर्म्स नहीं हो पाती। मतलब लोग कहते हैं ये आपको पता है ये क्या हुआ है जो ऑनलाइन कर्जा लिया है, जो एक साहब ने खुदकुशी की अपने बच्चों के आपको पता है वो कर्जा कितना था? पहले बच्चे ने कितना कर्जा लिया था? 16,000 रुपए ऑनलाइन, 16,000 उसने ऑनलाइन लिया, 16,000 रुपया। 16,000 रुपए के बाद वो 16,000 रुपए का कर्जा जो था शायद वो 25,000 हो गया या 50,000 हो गया 1-2 हफ्तों में। उसको उतारने के लिए फिर उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने कहा कि जी इसको उतारने के लिए पता नहीं आप 80,000 ले लें। 80,000 लेके 16,000 से शुरू हुआ और 7 लाख पे पहुंच गया 3-4 महीनों में। 16,000 रुपए के लिए उस बंदे ने खुदकुशी की है, और वो 6-7 लाख रुपए सूद के साथ पहुंच गया था 5-6 महीने में। ये हो रहा है इस मुल्क। वो एकदम आते हैं आपके पास, ये लीजिए जी, ये लीजिए। अस्पतालों के बाहर आप जाएं, वो दवाई महंगी हो गई, ये आप ले लें जी पैसे फौरन। और फिर उनका एक रिकवरी यूनिट आता है, वो जो बदमाशों वाला बाद में, वो पैसा वसूली के लिए इतना सूद निकालोगे। ये जो है ना, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये जो आज चीज़ें शहबाज शरीफ ने बात दुरुस्त की, मैं कह रहा हूँ बार बार इसके ऊपर ना तकरीरें करें, इसको यहां रोकें। मतलब बात तो मजा तो तब आए ना कि आप एक इंतखाबी इस्लाहत ये कर जाएं कि हम इतनी वजारतें खत्म कर रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है, और आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी वो इतनी होगी, 20 कर लें, 22 कर लें, कोई मतलब 25 कर लें। वो 85 कहां से आ गए? आधी पार्लियामेंट तो है ही नहीं जी। आधी पार्लियामेंट के बगैर आप 85 लोग बैठे हुए हैं। तो ये, और जाहिर है कि अगर वो हटाते तो हुकूमत गिरती,
तो बाकी लोग जो बैठे हैं आके, उनमें से किसी को एहसास नहीं हुआ इस बात का कि यार हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। भी वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर खजाना, ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, ठीक है ना, वजीर दाखिला हो गया, ये बाकी आप इन वजीर कानून है, 10-12 पोस्टें, 15 हो गई, 20, 85 मुशीरान। तो बात ये सारी, और वो आपसे बार बार क्या कह रहे हैं, खसारा खत्म करें, रिफॉर्म्स करें। ये मैंने आपसे कहा ना, जब तक आप एहतसाब एक दफा दिल पे पत्थर बोझ रख के ना आप कहें कि यार एक दफा जो है ना मैं इस मुल्क को ठीक मैंने करना है, वरना वो ये पानी आता जाएगा, पानी आता जाएगा, लोग कर्जे देते जाएंगे, कर्जे देते जाएंगे, केसेस बनते जाएंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होते रहेंगे, कहीं मुल्क आगे नहीं जाएगा। पीटीआई हो, नॉन पॉलिटिकल लोग हो, ब्यूरोक्रेट हो, किसी अदारे आप एक डॉक्टर दफा साहब, तमाम खड़का दें। जमातों में जितने भी रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं, तमाम जो शख्सियात हैं, सब पर मुकदमात हैं एहतसाब इस वक्त नहीं तो करप्शन के कुछ पे तो गलत है, तो कुछ पे सही नहीं है, हैं, कुछ बिल्कुल पे हैं। दुरुस्त नहीं है। और उसका तायुन किसने करना है डॉक्टर साहब, के कौन से उसको गलत है? तयन ऐसे करने हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकलाने। अब क्या बात की जाए, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे होना भी नहीं चाहिए भाई। जो यहां पर मैं कहता हूं ना, ये 1985 का पॉलिटिकल ऑर्डर खत्म है, अब आप जो मर्जी कर लें। ये 1985 का पॉलिटिकल ऑर्डर आपकी जो यूथ है, जो यंग, चाहे वो किसी भी अदारे के ऑफिसर्स हों, आप समझ लें कि ब्यूरोक्रेट्स हों, नए डिप्लोमेट्स हों, स्टूडेंट्स हों, ये वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस ऑर्डर को, कि जी उधर से उठ के उधर चले जाओ, उधर से उठ के उधर चले जाओ, उधर से उठ के उधर गालियां देने शुरू कर दो, उधर से उधर, अच्छा हमें कितना पैसा मिलेगा, अच्छा हमें क्या होगा, जोड़ तोड़ इलेक्टेबल सारे। तो ये अगर इंतखाबी इस्लाहत कर लेना, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि छोटी गवर्नमेंट और बीच में एक कोई ऐसा तरीका बनाए, क्योंकि ये फिर कर्जा लेंगे। देखिए हमने लेना है ना, ये उतारेगा कौन, ये वो उतारेंगे जिन पे टैक्स लग रहे हैं। ये आपके पुलिस वाले खड़े होते हैं बेचारे, उनको भी, उनके भी जो यूनिफॉर्म्स होते हैं उसमें भी कमीशन खाया जाता है, उनकी जो गाड़ियां होती हैं उसमें भी कमीशन खाया जाता है, अस्पतालों में जाएं वेंटिलेटर लगने हैं उसमें भी कमीशन खाया जा रहा है, उसमें मतलब हर कोई जगह ही नहीं छोड़ी इस मुल्क में। कहीं तो किसी जगह पर आप ऐसा करेंगे जी ये जो है ना यार ये हमारे मॉडल सिस्टम है। इतने कहीं देखें आपने अदारे अकाउंटेबिलिटी के, आप दुबई में जाएं, सऊदी अरेबिया, एक आध होता है वो डर कानून का ऐसा होता है, वो किसी की मजाल नहीं होती। यहाँ 50 अदारे खुले हुए, जितने अदारे हैं उतनी करप्शन है, उतनी गड़बड़ है, उतनी घोटाला है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कर्जे वाली चीज़ है ना, ये जब तक आप बदमाशियाँ, जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, सो कॉल्ड एलीट है आपकी, सारी एलीट नहीं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कि बहरहाल ये एलीट कैप्चर को जब तक आप कैप्चर नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक मैं तो उस बात पे अपने कायम हूँ और हमेशा रहूँगा, ठीक है। और ये मुल्क जो है ना, इसको आगे बढ़ाना है, आपने उसको शैतानी चक्कर को तोड़ना पड़ेगा। पहले ये बताएं कि पिछले कर्जे कहाँ गए, और हर दफ़ा ये कोई तरीका नहीं है कि एक ही रास्ता है कि जी बिजली के पैसे बढ़ा दो। भाई बिजली के लोगों पे पैसे क्यों बढ़ाओ, आप अपनी जेबों से निकालें ना पैसा, जो इतने सालों से आप हुकूमतों में रहे हैं, ठीक है ना। और पिछली हुकूमत में यही हुआ ना, इतना सा एहतसाब नहीं हुआ, वही पॉलिटिकल सारा यूज होता रहा। अब वो ये था तो वो था, पिछली हुकूमत में हम तो कहते रहे कि एहतसाब नहीं होगा। अच्छा बहरहाल, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि तो ये कोई ऐसी फख्र की बात नहीं है, हम अच्छा वो निकल गए, खुदा का शुक्र है कि डिफॉल्ट की तरफ निकल। हालात तो थे ना, हालात तो बन गए थे ना, मायूसी की बातें फैलाना, फलाना, डिबांकना, भाई हालात बन गए थे जहां पर ये कहा जा रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया था। तो ये तो करम हुआ कि हमें एक 9 माह की एक वो मिली। तो अब इसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, तो ये सबका काम है। और मैं ये इंतखाबात की जो कमेटी बैठी है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इनसे कहें कि एक शॉर्ट गवर्नमेंट बनाए। अब बरतानिया में जाएं, कहीं इतने नहीं होते लोग, इतने लोग नहीं, सादगी मतलब इतने नहीं होते लोग, ठीक है ना। 100 गाड़ियाँ आगे चल रही हैं, पीछे चल नहीं, इसको शॉर्ट करें, कोई तरीका निकालें कि जिसमें आप हुकूमत के खर्चे अपने कम करें। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें जो पॉलिटिकली तो वही बात चल रही है कि 60 दिन 90 दिन, उसको देखते हैं उसके ऊपर क्या इत्तेफाक होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग जो फौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने हेयरिंग की तारीख लगाई है 18 तारीख, उस पर एक बेंच बैठेगा। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो भी लगाई है 21 तारीख को। मैंने इलेक्शन कमीशन से आज कुछ लोगों से बात हुई मेरी, वो तहरीक इंसाफ ने अप्लाई कर दी है बल्ले के निशान के लिए। अच्छा जी,
और दूसरी जो बात है, देखें, इसीलिए जो हुकूमत, मैंने आपसे कहा ना कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जो देख रहे हैं ना मामलात को, वो अदालत के मामलात को देख रहे हैं कि फैसले, आज मिसाल के तौर पे बहुत सारी पेशियां थी, वो सारी पेशियों में नहीं गए, इधर उन्होंने कहा बिजी हैं, आगे पीछे दाएं बाएं वो सब। तो और इलेक्शन कमीशन ने आज कमाल किया, 2 गवाह थे तोशा खाना में, उन्होंने 5 की शायद या 4 या 5 की ऑल गवाहों की लिस्ट डाल दी, यानी अब ये मुकदमा और लंबा चलेगा, जब भी चलेगा तोशा खाना। तो ये अब जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के वो देख रहे हैं ना कि ये बात है, जाहिर है ना अदालतों कर रही थी ये हुकूमत के जो साबिक वज़ीर मैंने आज़म कल ये बात की थी ना, उसमें 2 गवाह हैं, तो ये 2 गवाह हैं, तो महीने के अंदर अंदर ये अपने नतीजे, लेकिन अगर 5 गवाह और दे दिए हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तो शाहखाना केस में, तो इसका मतलब एक सेक्शन ऑफिसर भी है, ये भी है, ये तो इसका मतलब जरा चलेगी तो ये और थोड़ा तूल पकड़ेगा, और उनको तो चाहिए कि ये दिन आगे, हाँ, जितना चले लंबा तो उतना तो उसमें आ जाए इलेक्शन, तो और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो इल्तवा होता जा रहा, होता जाओ। अच्छा, तो ये मामला चल रहा है, तो क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली फिर तय करेंगे ना नवाज शरीफ साहब कि क्या माहौल है अदालतों का, ठीक है, और क्या माहौल है यहाँ पे। मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक सभी कह रहे हैं कि एक तकसीम है, डिवीजन है अदालतों में, लेकिन वो एक नज़र आ रही है वाज़ेह तौर पे, हम उसको जिक्र नहीं करते, हमारे लिए काबिल एहतराम है सारे। लेकिन ये कर्जे वाली बात जो है ना, ये मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को मैं सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है इस बात का कि उनको भी एहसास, उनको भी तकलीफ है, लेकिन वो इसको बार बार अब जिक्र ना करें कि ये एक बहुत बड़ा तीर मारा है हमने बहैसियत कौम, कि हमें जो है ना उन्होंने कहा है कि पैसे रख लो, खर्च नहीं करना, और उसकी बेस पे हमें IMF जो है वो $1 अरब देगा, 1 अरब 20 करोड़, 1 अरब 20 करोड़। तो ये कोई ऐसी और सख्त शराइत होंगी और ये होगा, तो ये कोई मुनासिब नहीं है इसके ऊपर बार बार बात करना। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज भी ये भी कहा कि मुझे वोट बैंक की फिक्र नहीं है, और स्टेट बैंक के जो ज़खायर है उनका मैंने सोचा, इसलिए अब देख नहीं, डॉलर पे देखें क्या असर पड़ता है ना। अब जो इसहाक डार साहब चमत्कार दिखा सकते हैं वो ये है कि जरा उड़ते हुए डॉलर को जरा रोकें, देखिए ना, ये जो जिसका दावा किया था उन्होंने, अब हो गया ना, एक स्टेबिलिटी आ गई कि जी हम खुदा ना खासा डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना जाना है सामने, लेकिन बहरहाल खुद हुकूमत की तरफ से ऐसी वाइब्स आए। अब डॉलर को रोकें, और डॉलर आज थोड़ा सा ज़रा कमज़ोर हुआ है, डॉलर को करें, ये नहीं इन दिनों में। अब डार साहब का जो है ना आखिरी 1 महीना, ये डार साहब ने चमत्कार दिखाना है कि रुपए को किस तरह वो डॉलर के साथ काबू करते हैं। क्या वो अगर ले आते हैं 260 पे, 250 पे, आगे पीछे, तो ये बहुत बड़ा काम होगा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से स्टेबल हो गई ना चीज़ें कि IMF के साथ चिक 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 लगी हुई थी, पता नहीं क्या शराइत थी उनकी, रोज़ा उधर रोके। तीसरी बात ये करके जाएं कि कैबिनेट छोटी होगी आइंदा मुस्तकबिल में, और एक अकाउंटेबिलिटी ऐसी होगी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ नहीं होगी, और अक्रॉस द बोर्ड होगी। भल सवाई इसको मैं लफ्ज़ से इस्तेमाल करता हूँ, एहतसाब, जो भी हो, जहाँ पर भी हो। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात जो है वो ये है कि बहुत अजीब वाक़यात हो रहे हैं आसपास। तैयब उर्दोगन जो हैं, कल नेटो की समिट जो ख़त्म हुई, तो रजब तैयब उर्दोगन ने वहाँ पे कहा कि भाई स्वीडन की का मैंने इजाज़त तो दे दी है, मैंने बात तो कर ली है कि स्वीडन के ऊपर से पाबंदी, हमें इतराज़ नहीं है, वो चले जाए नेटो में, लेकिन इसका फैसला जो है वो अक्टूबर में पार्लियामेंट करेगी। अच्छा, हाँ, मैं नहीं कर सकता फैसला, हतमी फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब वो स्वीडन की रुकनीत फिर अटक गई हवा में, स्वीडन भी अटका हुआ है, यूक्रेन भी अटका हुआ है। अच्छा, तो यानी ऐसा इस दौरान वो बाइडेन साहब जो है हटो बचो गुडी गुडी करके वो जाके फिनलैंड में, आज वो नॉर्डिक समिट हो रही है अमेरिका की और नॉर्डिक कंट्रीज, 4 मुल्क जो हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, तो वो उसमें जो है वो नॉर्डिक स्टेट 4 और 7 उनके हेलिंस्की में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी समिट हुई आज, और फिर वो रात को वापस चले जाएंगे वाशिंगटन DC। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि तैयब उर्दोगन साहब ने ये कह दिया है कि बॉल पार्लियामेंट में है, और पार्लियामेंट का इजलास अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में तय होगा कि क्या स्वीडन नेटो में है या नहीं है। तो एक तो ये अजीब मामला हो गया। दूसरा ये है कि देखें, फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, ये मैं आगे पीछे ज़रा चीज़ों को जोड़ता हूँ ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बनेगी। फ्रांस, ये नेटो ख़त्म हुआ, ठीक है, कल वो दिन आ रहा है जिसको नेशनल डे मनाते हैं, ठीक है, ये इनकलाब फ्रांस के अंदर पथराव, ये जेल था सेंटर के अंदर जिसके ऊपर हमले शमले होके सारा वो तोड़ दिया था बेसिजे, और उसको इन्होंने तोड़ दिया था, और वहाँ पर ज़ाहिर बादशाह रहते थे। ये जो 100 ईयर्स वॉर थी, उस वॉर के अंदर जो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान हुई थी, तो वहाँ ये जेल बन गया था। लेकिन इनकलाब फ्रांस आया तो ये 1789 में लोगों ने पथराव किया, लोग इसमें से रिहा करा लिए, थोड़े थे हालांकि, लेकिन पथराव तो वो कौमी दिन बन गया। वो तब से लेके 1780 लेके अब तक कौमी दिन है। सिर्फ फ्रांस में नहीं, कई मुल्कों में मनाया जाता है।
जहाँ जहाँ फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं या शहर हैं, अमेरिका में भी, या जहाँ फ्रेंच ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये बात मैं कोई वजह है तो मैं कह रहा हूँ। अब वहाँ जा रहे हैं और वहाँ यूरोपीय पार्लियामेंट ने आज करारदाद मंजूर कर ली। और मंजूर किस पे की? मणिपुर पे। और मणिपुर पे करारदाद उन्होंने मंजूर कर ली। और इसमें अगर मैं ये 8th स्लाइड दिखाऊं तो 8th जॉइंट मोशन फॉर अ रेजोल्यूशन ऑन इंडिया सिचुएशन इन मणिपुर, ठीक है, उन्होंने मंजूर कर ली है मणिपुर के ऊपर करारदाद। ठीक है। और 700 उसमें 700 कुछ लोग हैं अरकान पार्लियामेंट के, 705 यूरोपीय पार्लियामेंट में, उसमें 80% जो हैं, 80% ने इसकी हमायत में वोट डाला है। अच्छा। क्योंकि इसमें उसमें जो है वो लेफ्ट ग्रीन यूरोपियन अलायंस भी है, उसमें सेंटर राइट यूरोपियन वो भी हैं, सेंटर लेफ्ट भी हैं, उसमें प्रोग्रेसिव अलायंस भी है, ये भी उन्होंने मणिपुर पे पास कर ली करार। एन उस वक्त जब वो लैंड कर चुके थे फ्रांस में, कल वो तकारीब शुरू हो रही है, मणिपुर कहाँ पहुंच गए? देखें, और ह्यूमन राइट्स, क्रिश्चियंस, ये यूरोपीय पार्लियामेंट ने। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये मामला अब कहाँ गया? ये मामला गया, जो 22वीं स्लाइड है, ठीक है, ये जो है ये टाइम्स है। ये मैं यानी टाइम को मैं कोट कर रहा हूं, जो कि मैगजीन है, दुनिया का बड़ा मैगजीन, टाइम मैगजीन। मतलब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करें तो देख लें, ऊपर टाइम का जो निशान नजर आ रहा है। द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर इज ऑन वर्ज ऑफ सिविल वॉर, मोदी हैजंट सेड अ वर्ड अबाउट इट। ये आज टाइम मैगजीन की स्टोरी है आज की। तो मणिपुर पहुंच गया जनाब, ये मणिपुर पहुंच गया यूरोप के सेंटर में। ठीक है। अब जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, इन्होंने ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। और इसका जवाब जो है ये कि अगर आपकी इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे पॉलिसी है तो मुझे ये बताएं कि आपने लॉबिंग फर्म कैसे हायर हुई है? वो लॉबिंग फर्म के कभी किस्सा शुरू हो गया ना, उन्होंने वहाँ पर लॉबिंग फर्म हायर की है। और अगर हम उसको दिखा सकें, वो लॉबिंग फर्म जो है वो उन्होंने बाकायदा लिखा है, ठीक है ना, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि हमें हायर करने से पहले इन्होंने ये कहा है, ये उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर हम जो है ये है अल्बेरेन जेयर, ठीक है, और उसमें इन्होंने प्रॉपर लिखा है अल्बेरेन जेयर की जो पूरा उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि इंडिया के लिए हम लॉबिंग करेंगे। और अगर हम इसको बड़ा करके दिखाएं तो उसमें लिखा है कि ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है ना, हम इंडिया के लिए हायर हो रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर हम लॉबी करेंगे और लॉबी करेंगे ट्रेड, ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी। अच्छा, अब और आखिर में रिजल्ट ये कह रहे हैं कि जी वो जो FTA था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर तो हम कामयाब हो गए, लेकिन ह्यूमन राइट्स पे फेल हो गए क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने करारदाद पास कर ली। अब जरा इंडिया का क्या रिएक्शन है? इंडिया का क्या रिएक्शन है? इंडिया का रिएक्शन ये है कि इंडिया ने इसकी मजम्मत की है और करनी भी चाहिए थी उनको, ठीक है। ये 9th स्लाइड, इन रेजोल्यूशन ऑफ मणिपुर वायलेंस में मैं हमेशा वो बात इसमें करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो बात करूँ जिसका कोई इंटरनेशनल इम्पैक्ट हो, इंटरनल पॉलिटिक्स में ना जाऊँ। इंडियन एक्सप्रेस, इन रेजोल्यूशन ऑफ मणिपुर यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट स्लैम्स बीजेपी नेशनलिस्टिक रेटरिक। अब लैंग्वेज देखें जरा, इंडिया सेज इंटरनल मैटर। द हिंदू, यूरोपियन पार्लियामेंट कॉल्स ऑन इंडिया टू एक्ट प्रॉम्प्टली टू एंड मणिपुर वायलेंस, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। मुसलमानों समेत ये यूरोपीय पार्लियामेंट की, जी 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 पूरी यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो मसला है, इस मसले को इन्होंने अगर ना रिजॉल्व किया, ये इनका। दूसरा मसला, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा। सबसे बड़ी ये एप्पल, आपको पता है ना, पहले दिन दुकान ये खुली, उनकी दुकान कर रहा हूँ ये जो उनका शोरूम खोला इंडिया में, एप्पल वाले सारे चाइना से लेकर आ गए और चाइना से लेकर इंडिया में आ गए, क्योंकि इंडिया में आ गए तो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह वो कहाँ से मिलती हैं? वो तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ताइवान। ताइवान, चाइना नहीं, ताइवान, ठीक है। ताइवान ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया अपना। अच्छा। अब जी, और ये मैं कोट कर रहा हूं यहां पे 33rd स्लाइड, कि फॉक्सकॉन डंप्स 19.5 बिलियन, 33rd, ठीक है, 19.5 बिलियन वेदांता चिप प्लान इज इन ब्लो टू इंडिया। ओ भाई, ताइवान है ये ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन। रॉयटर्स कह रहा है उसके बाद, ये कुछ अर्से पहले इन्होंने किया था कि गुजरात में, अभी हमने कहा था ना गुजरात के अंदर वो प्लांट लगा रहे हैं, अभी ये बात की थी 34th स्लाइड, अभी चंद रोज पहले।
और फिर रॉयटर्स ये कह रहा है फॉक्सकॉन टारगेट इंडिया चिप स्कीम आफ्टर पुलिंग प्लग ऑन 19.5 बिलियन, वहाँ से लेके निकल गए। अब मुझे बताएं कि ये जो है ये कैसे, इसको कैसे CNN दे रहा है, ठीक है ना, फॉक्सकॉन पुल आउट 19 बिलियन चिप मेकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। फॉरेन पॉलिसी ने भी लगाया हुआ वाइड एंड फॉक्सकॉन, ये चाइना नहीं है, ताइवान है, ताइवान एप्पल सप्लायर, एप्पल का जो अभी खुली थी दुकान, अभी वो शोरूम, दुकान कहाँ से आ जाती है, शोरूम, वो दुकान या शोरूम ये जो भी था उन्होंने इसलिए खोला था कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे और ताइवान से आ जाएगी चिप्स, यहाँ बन जाया करेंगी, वो उन्होंने चिप्स ही रोक दी। अच्छा ताइवान अमेरिका के बाहर कर सकता है? मुमकिन नहीं। ओ भाई ये देखें ना, फॉक्सकॉन पीछे हट गया। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं। अच्छा अब वहां जो पहुंच रहे हैं तो वहां पहुंच के वो पीछे पीछे राफेल तैयार है, राफेल तैयार। अच्छा फ्रांस 24 ने क्या लगाया, मैं मुझे सिर्फ 1 मिनट दें ताकि मैं इस बात को कंप्लीट करूं। मैं ना किसी पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रहा हूं, ना मैं किसी पाकिस्तानी मीडिया को तो कभी हम कोट ही नहीं करते ना, इस पे एक एज अ पॉलिसी हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया का क्या है। फ्रांस में उतरे और फ्रांस 24 क्या कह रहा है सर, ये हमारा कोई अखबार नहीं है। फ्रांस 24 क्या कह रहा है, फ्रांस 24 ये खबर दे रहा है आज, यानी उनको वेलकम किस तरह से कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है 14 स्लाइड, आर्म्स असलहा, राफेल याद करवा रहा है ना, नॉट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एज स्प्रेड मैक्रो होस्ट इंडिया मोदी ऑन, और नीचे क्या आप लैंग्वेज देखें जरा, ये फ्रांस 24 है। आई एम शॉक्ड कि ये क्या क्या वो कह रहे हैं कि मैक्रोन जो है वो उनको रेड कारपेट दे रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि वहाँ पर, और ये आर्म्स का खेल है, असला बेचना है, कोई वैल्यूज कुछ नहीं है। और फिर आप नीचे खबर में जाएं तो और उसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है, फिर उसके साथ ही वो सेकंड इसका जो पार्ट है, 2 पार्ट्स में इन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को वहाँ पे किया। और मैं क्योंकि देखें राफेल तैयारों का ये देखें पूरा, मोदी गेट्स अ बैलिस्टिक डे रेड कारपेट बट चाइना कैन ट्रेन ऑन द जियो स्ट्रेटेजिक परेड। अच्छा फिर वो आगे नीचे लिख रहे हैं कि हम उनको असला इसलिए दे रही है दुनिया, ये फ्रांस 24, आई एम शॉक्ड, ये कुछ चीज़ नहीं, फ्रांस 24 में कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि दुनिया असला तो इसलिए दे रही है कि चाइना से लड़ेंगे, लेकिन मसला ये इंडिया इज अफ्रेड ऑफ चाइना। अब ये मुझे बताएं कि ये कौन सी लॉबिंग फर्म्स हैं, ये क्या हायर किया हुआ है, वो मजिस्ट्रेट ने वहाँ से निकाले हुए हैं, नोटिस भेजे हुए हैं, फिर दोबारा राफेल के अंदर, इसमें आप मार्क माय वर्ड्स, इसमें फिर निकलेगा कुछ। अनिल अंबानी ये कहीं हो ही इसमें, ये वो कहते हैं ना, उधर से वो गुजरात में अभी तो मनाया है इन्होंने जश्न सेमीकंडक्टर, वो फॉक्सकॉन भाग गई। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर सप्लायर है, जो एप्पल को दे रहा था, जिसने दुकान खोली या शोरूम खोला था, वो भाग गए, वो बंद कर गए, वो चिप कहां से लाएंगे सेमी को। ताइवान $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लांट, वो बात यह सारी। अच्छा उधर से वो जनाब तैयब अर्दोगन ने कहा है कि अभी तो अक्टूबर के अंदर ये होगा, और अक्टूबर के अमेरिका और दोबारा सेक्रेटरी ब्लिंकन की और वांग ली की मुलाकात हुई है जकार्ता में, जहाँ पे आसियान का इजलास हो रहा है। अच्छा। जो कि अमेरिका और चाइना डिकपल भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, वो अपनी उनकी स्ट्रेटजी है और वो उसके मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है। और पुतिन चाइना जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। और ज़ेलेंस्की को क्या मिला, और स्वीडन को क्या मिला, के बाद हासिल क्या हुआ ज़ेलेंस्की को, सिर्फ वापस आके जानेंगे। मोदी साहब को क्या मिल रहा है फ्रांस जाके, ये पीछे स्टोरी, ये अभी पीछे आएगी स्टोरी, ठीक है। मणिपुर भी जाएगी स्टोरी, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भी आएगी कि इंडिया अमेरिका के साथ तो क्या डील हुई मुझे नहीं पता, फ्रांस के साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं, सिर्फ वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक हमारे साथ में। मणिपुर यूरोपीय पार्लियामेंट में वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और कहा जा रहा है कि 18 जुलाई से इस केस की समाअत होगी। क्या होता है इसमें अदालतों में, ये भी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो भी दोनों समाते हैं। और ये जाहिर है कि अब ज़रा तेज़ी आएगी थोड़ी सी, सब बंदियाँ कैसे होती हैं, कैसे मामला आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी का 14 को, वो अभी कोई पेशरफ्त ऐसा हुई नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि एक तो ये कर्जा लेना कोई अच्छी बात नहीं, दूसरा ये कि जब तक हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एहतसाब के नाम पे ख़त्म नहीं करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा पॉलिटिशियंस को, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को, अच्छे पॉलिटिकल लीडरशिप को, इनसे, और ये 1985 का मॉडल ख़त्म हो चुका है अब, ठीक है ना, कि 8-8, 10-10 पार्टियाँ मिल रही हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं,
2 वजारतें तुम, 3 तुम, 5 तुम, 8 तुम, उसके बगैर हुकूमतें नहीं चल पा रही। तो ये तो बड़ी ही अजीब सा ढांचा है और उसका मुजाहरा हम देख रहे हैं अभी। तो ये है, अल्लाह से दुआ कि ये मुल्क इस तरह से आगे बढ़े कि फिर ये हम जब ये निकल जाते हैं मामला तो फिर हमें याद आता है लीड कैप्चर क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो वो क्या, तो फिर हम दोबारा अपने उसमें लग जाते हैं। मैं इसमें 2 बातें और आपको कहूँ, बड़ी अजब सी बात है। ये खबर जो है ये टाइम, यानी जो लंदन टाइम, मतलब दुनिया के चंद मोतबर तरीन जरीदों में से 11 स्लाइड, वो ये कह रहे हैं कि प्रिगोशिन जो हैं, जो वैगनर के बॉस थे, उनके पास कुछ था नहीं खोने के लिए, क्योंकि वो कैंसर का, उन्हें स्टमक कैंसर हो गया हुआ था। अच्छा जी, स्टमक कैंसर था और कैंसर सीवियर था और कैंसर का इलाज वो करवा रहा था बंदा, इसलिए उसने ये बगावत की। ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं था। इसी को इंडिपेंडेंट बरतानिया का वो कह रहा है कि वैगनर बॉस जो है, ठीक है, वो डेड और या तो मर गया या प्रिजन में प्यूटिन के साथ मीटिंग के पास, या तो पहले मर चुका था या बाद में मरा है। अच्छा, ये अब बात ये सारी कि ये जो अचानक, अच्छा ये यहाँ पर ये कोट कर रहे हैं, उनके रॉबर्ट एब्रम्स हैं, यूएस जर्नल, उन्होंने बयान दिया है, फिर मिरर ने स्टोरी को, ये बरतानिया के, ये दुनिया के सारे अखबारों में तकरीबन लगी हुई है और न्यूज़ एजेंसीज में भी, कि वैगनर का जो बॉस है 13 स्लाइड, जो ट्रीटेड फॉर कैंसर एंड नथिंग टू, यानी पहले टाइम मैगजीन ने, अगर मैं वक्त के लिहाज से फॉलो करूं तो सबसे पहले टाइम, जो न्यूज़पेपर है टाइम, उसने दी, फिर उसके बाद ये जो है ये बाकी अखबारों में आगे, फिर ये आई कि मर गया है, ये मर ही चुका है पहले, क्योंकि इसको कैंसर था, बड़ा आगे की स्टेज पे कैंसर था। बंदा जहां भी था, अब आप समझें कि वो बंदा गायब है। ठीक है, कैंसर हुआ, कब था, क्या था, वो तो गायब, कहानी मुक गई। ठीक है, अमेरिकन कह रहे हैं कि वो तो मर गया हुआ है, कैंसर था, स्टमक का आखिरी स्टेज थी उसकी। ये अमेरिकन ने आज ये बात की, और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, जो कि गार्डियन ने खबर दे रहा है, जो फर्स्ट स्लाइड है हमारी, के रशियन स्पाई पहली दफ़ा उनके जो SVR के जो फॉरेन इंटेलिजेंस है, सजाई नेशिकिन, उन्होंने ये पहली दफ़ा कंफर्म किया है कि उनकी जो है वो CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स के साथ मुस्तकिल राब्ते में थे इससे पहले भी, और आपको पता है ना अंकारा में मुलाकात भी हुई थी इनकी नवंबर में। तो CIA और SVR जो फॉरेन इंटेलिजेंस है रशिया की, वो उनके सरबराहान मुसलसल राब्ते में थे, और इसीलिए यूक्रेन को उन्होंने रोका, यूक्रेन के ऊपर आगे बात भी नहीं बनी। स्वीडन का मामला चला गया अक्टूबर तक कि स्वीडन को मिलेगी या नहीं मिलेगी मेंबरशिप नेटो की। बाइडन साहब जब ये ऐलान बाद में किया, अर्दोगन साहब वो खुशी खुशी चले गए, फिनलैंड आगे। लॉन्ग टर्म में अब जाहिर है कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो वापस आए हैं, और बड़ा एक हार्ड टाइम, जो वहाँ का मीडिया भी कोट कर रहा है कि उनको एक हार्ड टाइम, ये 32nd स्लाइड जो है कि ज़ेलेंस्की रिटर्न्स फ्रॉम नेटो समिट टू फेस हार्ड रियलिटीज़ ऑफ वॉर। जंग, अभी जंग को रुकना चाहिए। अभी कैसे रुकेगी इसको MBS सऊदी अरेबिया के और MBZ रोकेंगे, या इसको चाइना रोकेगा, या इसको यूरोप के ममालिक रोकेंगे, टर्की भी रोक सकता है, बिल्कुल सारे मुल्क, बहुत सारे, तो किसी ना किसी को जंग रोकनी है। ये जो है ना, क्योंकि देखें वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ चले गए बाइडन, गुडी गुडी करके नेटो, और चाइना के साथ हमारे मामला ठीक, उधर चाइना ने, इधर ताइवान ने रोक दी सारी चिप्स। यानी अजीब और गरीब सी बात है। तो फिर डील क्या हुआ है? अच्छा, और ये देखें, ये ज़हन में रखें, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 2019 का इंडियन एक्सप्रेस, रिकॉल कर लें, 2 वीक्स बिफोर राफेल अनाउंसमेंट अनिल अंबानी मेट, ये मामला चल रहा है, फ्रेंच डिफेंस ऑफिशियल्स। फिर 2018 इंडिया मूटेड रोल फॉर अनिल अंबानी फर्म इन राफेल। ठीक है, उधर अदानी फंसे हुए हैं, इधर अंबानी फंसे हुए हैं। और ये 2015, अच्छा नहीं, 31वीं हिंदू 2019 का, मोदी डिसीजन टू बाय 36 राफेल शॉर्ट द प्राइस ऑफ ईच जेट अप टू 41%, 41% बढ़ गई थी कीमत, इतना बड़ा करप्शन था इसमें। तो ये स्कैंडल जो है जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं, ये पीछे पीछे फिर, लेकिन अब मणिपुर आ गया, और मणिपुर में आप ये देखें, मैं आज जाहिर है कि उसको फिर आपको कोट करना ज़रूरी होता है। मणिपुर में एक ही साइट में कोट कर रहा हूँ, और वो मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिया टुडे। अब इंडिया टुडे जो है, इंडिया टुडे की 23वीं और 24, इंडिया टुडे कह रहा है कि मणिपुर का जो वायलेंस है, ये वो मणिपुर जिसकी यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हो गई, 80% यूरोपियन पार्लियामेंट ने, वो किसी ने उसके यानी खिलाफ नहीं, जी सब ने रगेद दिया, सब ने रगेद दिया। इंडिया टुडे क्या कह रहा है कि मणिपुर वायलेंस प्रोटेस्ट एरप्ट्स इन चुंद्रा चांदपुर। ये कौन सा ही नहीं, मणिपुर का जो मरकज है जिसका हमने कहा भी था, वो नाम चेंज करना चाह रहे हैं, क्या किस लिए? सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा,
ये है मणिपुर। और यही अखबार फिर बता रहा है कि मिजोरम में क्या हो रहा है कि जू और कुकी ग्रुप्स बंस पोस्टर ऑफ सीएम बीरेन सिंह इन इजावल डिमांड सेपरेशन। यानी मिजोरम भी सेपरेशन की हंगामे कर रहा है, तो वहां पर जो है वो मणिपुर भी सेपरेशन के हंगामे। अब बात ये है सारी कि वो ये इश्यूज इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, ये चूंकि स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। देखिए म्यांमार पे आसियान की मीटिंग में तय नहीं हो सका कि म्यांमार की हमने कंडेम करना है, ये जहाँ हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, जहाँ ब्लिंकन की मुलाकात हुई है वांग ली से चाइना की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई है, दोबारा मुलाकात हुई है यानी उनके टॉप डिप्लोमेट की चाइना के और सेक्रेटरी ब्लिंकन की, और सर्जेई लेवरोव से भी मुलाकात हुई वांग ली की, और उसी में गालिबन ये तय हुआ है कि पुतिन चाइना का दौरा करेंगे। बात सारी है कि आसियान नहीं तय कर सका म्यांमार पे क्या करना है, कोई जॉइंट स्टेट में कुछ नहीं पता, वहाँ पर मिलिट्री जनता बैठी है, उनको इन्वॉल्व करना है नहीं करना, क्या करना है। इशू ये है कि इवेंट्स इतने तेज हो रहे हैं, इतने तेज इवेंट्स हैं, उसमें ये मैन मेड क्राइसिस से खत्म हो सर, अपने खर्चे खत्म करें, कम करें, तय करें, एक मिसाक मईशत टाइप जो भी बनाना है उसको तय करें कि उसमें आइंदा एक स्मार्ट शॉर्ट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, एक अकाउंटेबिलिटी का कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, किसी ना किसी फॉर्म में अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी होगी, लेकिन उसको नहीं उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें, अकाउंटेबिलिटी करें और रिवार्ड दें लोगों को, अच्छे लोगों को रिवार्ड दें, बुरे लोगों को डिस्करेज करें, सिस्टम से निकालें, वरना ये हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद, ये तो शैतानी चक्कर है जिसमें मुल्क पड़ा रहेगा। 1985 का जिसको मैं कहता हूँ ना एक पॉलिटिकल ऑर्डर उसका खड़ा हो गया था और 2023 तक वो जाने नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली सारे वही किरदार हैं 80 की दिहाई के, आप नोट करें, गौर करें आपके पॉलिटिकल अरीना में। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।